नमस्कार बंधुओं। ये दुनिया बहुत विचित्र है और इस विचित्र दुनिया में ईश्वर ने एक से एक अद्भुत और आश्चर्यचकित करने वाली चीजें बनाई हैं। इसी क्रम में एक नाम आता है शकुंतला देवी का, द ग्रेट मैथमेटिशियन, जिन्हें भारत का महान गणितज्ञ कहा जाता है। शकुंतला देवी, जिन्हें आमतौर पर मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, वे बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा की धनी एवं मानसिक रूप से मैथमेटिशियन यानी कि गणितज्ञ थी। आगे की जो भी आप वीडियोस देखेंगे उनमें आप देख पाएंगे कि शकुंतला देवी कितनी टैलेंटेड थी और कितनी आसानी से वो बहुत सारे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को, जो शायद हमें लिखने में भी कठिनाई हो या कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने में भी कठिनाई हो, वो यूं चुटकियों में कुछ सेकंड्स के अंदर उसका जवाब दे देती है। तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आप शकुंतला देवी के टैलेंट को इससे आप समझ सकेंगे और पहचान सकेंगे। Okay, now the question is 2, 4, 5, 9, 3, 7, 2, 8 multiplied by 3, 8, 7, 2, 2, 1, 3, 6. Now tell me, Ayaz, you want me to give you the answer from this side to this side or this side to this side? Oh my God. I don't think he wants the answer. What a Well, choice. go Tell me, come on. backwards. I think let Chandrasekhar decide. Chandrasekhar, do you want the answer from this side to this side or this side to this side? No, we'll keep the unconventional method later on. Let's go the conventional route first. This way you mean? Yeah, we have enough problem digesting the whole multiplication. No, no, itself. this way, this way. Why don't we do it differently? What about the panel? Would you prefer the other way? No, we should Whichever start way. from the left. From Okay, this way, yes. Left to right? right. Okay, I got Right. the answer already. The answer is 9, 5, 2, 3, 2, 1, 6, 8, 0, 3, 6, 3, 0, 0, 8. I wouldn't believe if that was Is it right. correct? That's exactly correct. Absolutely Right on the correct? penny. Yeah. Thank Right you. on the penny. I can't believe that. Are you sure it's even one digit is not wrong there? नमस्कार बंधुओं। साल था 1929 और दिन था 4 नवंबर। एक कन्नड़ परिवार के घर एक बच्ची ने जन्म लिया। हस्त विद्या के जानकार घर के ही एक बुजुर्ग ने इस बच्ची की हथेली देखते हुए कहा, इसे भगवान का वरदान मिला हुआ है। परिवार ने सोचा शायद बेटी बड़ी गायिका या नृत्यांगना बन जाएगी, लेकिन उस समय ये कोई नहीं समझ पाया कि शकुंतला देवी बड़ी होकर परिवार ही नहीं देश का नाम भी ऊंचा करेंगी, वो भी एक ऐसे विषय में जिसे लड़कियों की समझ से दूर माना जाता है। एक गणितज्ञ, ज्योतिषी, लेखिका, बांसुरी वादक, ऐसी खूबी किसी विलक्षण प्रतिभा वाले ही व्यक्ति में हो सकती है। गणितज्ञ ऐसी कि उन्होंने 13 अंक वाले दो नंबरों का गुणन केवल 15 सेकंड में बताकर 1982 में अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करा लिया था। उनकी ज्योतिष विद्या से अपने भविष्य की राह तलाशने के लिए बड़े बड़े नेता उनसे सलाह लेते थे और वैज्ञानिक उनकी क्षमता को समझने के लिए सवालों की झड़ी लगा देते थे। कहते हैं शकुंतला की गणित में इस विलक्षण प्रतिभा को उनके पिता ने 3 साल की उम्र में ही पहचान लिया था, जब शकुंतला उनके साथ ताश खेल रही थी। छोटी उम्र होने के बावजूद जिस गति से वो अंक याद कर पा रही थी, वो पिता को अद्भुत लगा और जब वो 5 साल की हुई तो वो गणित के सवाल ही सुलझाने लगी। एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया था कि पड़ोस के बच्चे भी उनकी मदद मांगने आते थे और धीरे धीरे लोगों तक उनकी इस विशेष प्रतिभा की खबर पहुंचने लगी। शकुंतला के मुताबिक उन्होंने 4 साल की उम्र से पहले ही यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया और यही उनकी देश विदेश में गणित के ज्ञान के प्रसार की पहली सीढ़ी बनी। शकुंतला देवी के पिता सर्कस में करतब दिखाते थे। शकुंतला ने स्कूली पढ़ाई नहीं की थी। एक खास बातचीत में जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि आपने लंदन में गणित के सवाल को क्रमवार लिख कर समझाया, लेकिन आप स्कूल तो नहीं गई हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा था, यही तो बात है, मैं अंग्रेजी भी बोलती हूँ लेकिन मैंने कभी स्कूल में पढ़ाई नहीं की। मैंने अंग्रेजी में उपन्यास भी लिखे हैं, तमिल में मैंने कहानियां भी लिखी हैं, लेकिन कभी तमिल की तालीम नहीं ली। जब ये पूछा गया कि आपको भाषा भी ऐसे ही आ गई, तो उनका कहना था, भाषा तो मैं बात करते करते सीख गई। हिंदी मुझे पढ़नी लिखनी तो नहीं आती, लेकिन मैं बात कर लेती हूँ। मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है, बस मुझे ये सब अभ्यास से आ गया। अपनी प्रतिभा को भगवान की देन बताने वाली शकुंतला देवी गणित को एक कॉन्सेप्ट और लॉजिक मानती थी और इसे दुनिया की सच्चाई मानती थी। उन्होंने अपने इस हुनर का प्रदर्शन दुनिया भर के कॉलेज, थिएटर, रेडियो और टेलीविजन शो पर भी किया। अमेरिका में 1977 में शकुंतला ने कंप्यूटर से मुकाबला किया।
188132517 का घनमूल बताकर शकुंतला देवी ने जीत हासिल की। 1980 में उन्होंने लंदन के इंपीरियल कॉलेज में 13 अंकों वाली दो संख्या चुनी गई। वो नंबर थे 76863697 774870 और 24650997457779। इसका गुणनफल निकालना था। शकुंतला देवी ने इसका जवाब तुरंत बता दिया। इसी तरह लंबी लंबी गणनाओं से सबको हैरान कर देने वाली शकुंतला पर 1988 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान के प्रोफेसर ऑर्थर जेनसन ने अध्ययन किया। जेनसन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उनके नोटबुक पर उत्तर लिखने से पहले ही शकुंतला जवाब दे देती थी। ऐसा ही एक अनुभव उन्होंने साझा करते हुए कहा कि एक पत्रकार ने मुझे अंक दिए और कहा कि इसका मल्टीप्लाई बताइए। मैंने जवाब दिया तो रिपोर्टर ने कहा कि ये गलत है। मैंने मशीन से कैलकुलेशन की है। इसके बाद हम उसी दफ्तर के अकाउंट विभाग में गए और मैं सही साबित हुई। उनके ज्योतिष ज्ञान के भी लोग कायल थे और उनके अनुसार वो पूरी दुनिया घूम चुकी थी। केवल 2 देशों रूस और चीन के अलावा। भगवान में पूर्ण आस्था रखने वाली शकुंतला देवी का कहना था कि वो भगवान के संदेश को कम्युनिस्ट देशों में कैसे ले जा सकती हैं। एटीएन कनाडा को दिए गए एक साक्षात्कार में सितारा वादक से जुड़ा हुआ एक किस्सा उन्होंने सुनाते हुए शकुंतला देवी ने बताया था कि मैं मुंबई एयरपोर्ट पर बैठी थी और बहुत थकी हुई थी। मेरी फ्लाइट भी देर रात की थी। मेरे बगल में भी एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो काफी थका हुआ लग रहा था और उनके पास सितार था। मैंने पूछा कि ये क्या है। उस व्यक्ति ने मुझे जवाब दिया कि ये सितार है। मैंने कहा कि मुझे सितार वादक रविशंकर बहुत पसंद है और अगर तुम्हें भी सितार इतना ही पसंद है तो तुम्हें रविशंकर से सितार सीखना चाहिए। इस पर उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मेरा ही नाम रविशंकर है और हम दोनों मुस्कुराने लगे। जब जहाज तक जाने के लिए वे बस में चढ़े तो रविशंकर ने पूछा, मे आई नो योर नेम प्लीज। तो उन्होंने जवाब दिया, शकुंतला देवी। ह्यूमन कंप्यूटर कहलाई जाने वाली शकुंतला देवी गणित के अलावा कुकरी पर भी किताबें लिख चुकी हैं। उन्होंने वर्ष 1977 में द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स किताब लिखी, जिसे भारत में समलैंगिकता पर पहली किताब भी कहा जाता है। शकुंतला देवी, जिन्हें आमतौर पर मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, वे बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा के धनी एवं मानसिक रूप से मैथमेटिशियन यानी कि गणितज्ञ थी। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनका नाम 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया। शकुंतला देवी का जन्म कर्नाटक के बेंगलोर सिटी में हुआ, एक ब्राह्मण परिवार में। 6 साल की आयु में मैसूर विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था और बाद में 2 साल बाद अन्नामलाई विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया था। बाद में वे प्रदर्शन करने के लिए उस्मानिया विश्वविद्यालय और हैदराबाद और विशाखापट्टनम गई। बचपन में ही वो विश्व प्रसिद्ध बन चुकी थी। 1944 में शकुंतला अपने पिता के साथ लंदन चली गई। बहुत सी संस्थाओं में शकुंतला ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। वे ये सब तब तक करती रहीं जब तक कि अंग्रेजी मीडियम ने उन्हें पहचान नहीं लिया। 1977 में दक्षिणी विश्वविद्यालय डल्लास यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने शकुंतला को आमंत्रित किया, जहां उन्हें 201 डिजिट नंबर का 23वां रूट बताने के लिए कहा गया, जो उन्होंने सिर्फ 50 सेकंड में ही बता दिया। उनका उत्तर यूनिवैक 1101 कंप्यूटर में देखने के लिए यूएस ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड विशेष प्रोग्राम तैयार करना पड़ा था। उन्होंने किताबों के साथ ही ज्योतिष शास्त्र के बारे में भी लिखा, वैज्ञानिक अंकों पहेलियों के बारे में भी लिखा। इस क्षेत्र में उनके महान कार्यों में आपके लिए ज्योतिष शास्त्र जो कि 2005 में पब्लिश हुआ था किताब इत्यादि शामिल हैं। बौद्धिक रूप से होशियार होने के साथ ही शकुंतला देवी एक लेखिका भी थी। उनकी किताब द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल 1977 में लिखी गई पहली किताब थी। 1969 में फिलीपींस विश्वविद्यालय ने उन्हें विमेन ऑफ द ईयर का दर्जा देते हुए सम्मानित किया था। उन्हें रामानुजन गणित ज्ञाता का भी पुरस्कार दिया गया था। और अप्रैल 2013 में शकुंतला देवी का बेंगलुरु के दवाखाने में दाखिल किया गया, जहां लगातार 2 हफ्तों की बीमारी के बाद वे ईश्वर के पास चली गई और इस दुनिया को छोड़ गई। शकुंतला देवी के पिता सर्कस में करतब दिखाते थे। जिस समय उनके पिता को शकुंतला देवी की मानसिक प्रतिभा की झलक दिखी, उस समय वो केवल 3 वर्ष की ही थी। ताश के खेल में हर बार वो अपने पिता को हरा देती थी। उनके पिता अचंभित थे कि कैसे कोई इतनी कम उम्र में ताश के क्रम को याद रखकर आगे की चाल समझ सकता है। 6 साल की आयु